नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम बता रहे हैं कि रत्नों से भी संभव हैं कई बीमारियों के उपचार, और जानिए नवग्रहों के प्रमुख रत्न कौन से होते हैं। आज हम ये जानकारी लेकर के आए हैं क्योंकि चिकित्सा केवल दवाई से ही होना चाहिए, ये बात जो है प्राचीन मान्यता के खिलाफ है। औषधि तो हमारे जीवन शक्ति को कम करती है, और अगर हम योग करें, प्राणायाम करें, सुमूत्र चिकित्सा करें, मक्खन मिश्री, धागे वाली मिश्री जो है खाएं, और तुकमरी जो है मिश्री होती है, और अतार वालों के पास जो है ये धागे वाली मिश्री, जिनको हम पंसारी बोलते हैं, उनके पास जो है उपलब्ध होती है। और जैसे धातु, सोना, चांदी, तांबा, लोहे के पानी से, सूर्य की किरणों से चिकित्सा होती है। जैसे हम धूप में बैठें और जिधर सूरज निकल रहा हो सवेरे, उधर की तरफ पीठ करके बैठें, हमारे को विटामिन डी मिलता है। हमारे शरीर से पसीना थोड़ा बहुत ज़रूर ही निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो हमारे को जो है शरीर काम करना बंद कर देता है धीरे धीरे। इसमें जो बारीक सुराख होते हैं वो जो है बंद से होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है पसीना निकालना चाहिए, और इस तरह से लौंग मिश्री से चिकित्सा होती है। अनेकों जो है सरलतम साधन है जिससे बिना दवाई के हमारे शरीर का उपचार हो सकता है। जैसे अभी कोरोना काल में बहुत से लोगों ने काढ़ा पिया, उनको जो है उसी से बहुत फ़ायदा हो गया। अगर अस्पताल के चक्कर में और इस तरह से पड़ते तो काफ़ी नुकसान हुआ है कई लोगों का। इसलिए सेहत का ध्यान सबसे पहले रखें अपने। अगर कोई भी बीमारी ज़रा सी होती है तो देसी उपचार कीजिए, उसको ठीक कीजिए। अगर उस तरह से नहीं ठीक होता है, अस्पताल भी जाइए, और उसका जो है चिकित्सा ज़रूर ही करना चाहिए, इलाज ज़रूर करना चाहिए। तो इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पेड़ लगाइए, क्योंकि जहाँ जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ वहाँ जो है बारिश बहुत होती है। हमारे अयोध्या में जो है उधर की तरफ बहुत पेड़ लगे हुए हैं, आम के भी बहुत पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर बारिश जो है बहुत होती है। बारिश क्यों होती है? क्योंकि पेड़ जो है बारिश के बदल को वहीं खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम चाहिए कि हमें अंकुरित थोड़े से चने एक मुट्ठी सवेरे खाएं, और मेथी के दाने भोजन में ज़रूर लेना चाहिए, तड़के में उसका इस्तेमाल करें। मेथी वाली खिचड़ी जो होती है सेहत के लिए बहुत फ़ायदा देती है, और अधिक पानी पीने से। और ये सभी ऐसे प्रयोग हैं जिससे हम यथाशीघ्र जो है हमारे को लाभ होता है। अगर हमारे को सर्दी जुकाम है या हमारे गले में कोई घुरघुराहट है, ऐसा जो है कुछ लगता है कि फंसा हुआ है, हम जो है भाप लें, और हमारा जो है इम्यून सिस्टम जो है अपना मजबूत रखें। और उसके लिए जो है काली मिर्च खाएं, और गेहूं को छोड़ करके एक दिन छोड़ करके 7 गमलों में जो है ज्वारे बोए जाएं। ज्वारे बो करके इन ज्वारों के रस से टीबी, कैंसर जैसी बीमारियों को भी दबाया जा सकता है। गेहूं लगा देते हैं उसको ट्रे में, और उसका थोड़ा थोड़ा काट करके और उसका जूस निकाल करके पीते हैं। इसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने रत्नों से भी कई बीमारियों के उपचार जो है बताए हैं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से उपचार बताए गए हैं, और ये कोई जो है वहम भरम की बात नहीं है, ये काम करते हैं। ये हमारे देश की ज्योतिष विद्या एक अद्भुत चमत्कार ही है। हम आज आपको 9 रत्नों के बारे में बता देते हैं, इनके नाम, कि कौन से ग्रह का कौन सा नग होता है। जैसे हमारे कुंडली में जो है 9 ग्रह होते हैं: सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इनका जो है अलग अलग रत्न होते हैं। जैसे सूर्य का माणिक है, चंद्रमा का मोती है, और मंगल का मूंगा है,
बुध का पन्ना है, गुरु का पुखराज है, शुक्र का हीरा है, शनि का नीलम है, राहु का लहसुनिया है और केतु का है लाजावत। अब ये है, अगर आपको कोई नग पहनना है तो आप जो है अपनी कुंडली दिखाएं, डेट ऑफ बर्थ बता करके, समय बता करके, बर्थ प्लेस बता करके अपना जो है कुंडली दिखा लें कि कौन सा नग आप पहन सकते हैं। हम बिल्कुल ही फ्री आपको बताएंगे। अगर आप हमारे पास अपनी जो है बायोडाटा भेजेंगे तो हम आपको फ्री में जो है बताएंगे, कुंडली जो है आपकी देख देंगे। और अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे तो कुंडली जो है हम उस पर आपको भेज देंगे, उसकी सारी फ़ोटो, सारी डिटेल, सारे उपाय आप जो है कर लीजिए और या करवा लीजिए। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि सभी नग मिलते हैं, नग जो है ओरिजिनल ही लेना चाहिए। अब 2 नग ऐसे हैं जो बहुत महंगे हैं और मिलते नहीं हैं जल्दी ओरिजिनल, और पैसे बहुत लग जाते हैं, इसलिए ये 2 नहीं 3 नग हैं। जैसे पुखराज है गुरु का, और शुक्र का हीरा है, और शनि का नीलम है। तो तीसरा नग ये तो जो है हीरा मिल जाता है, पर पुखराज और नीलम नग नहीं मिलता है। नीलम की जगह पर आप बीच वाली उंगली में जो नाव होती है, पानी में चलती है, उसकी जो है कील कोई निकाल लें और निकाल करके उसका बना करके पहन लें। थोड़ा सा बीच में जब छल्ला बनाएं खुला होना चाहिए, बीच वाली उंगली शनि की होती है उसमें डालें, आपको लाभ होगा। मेष राशि वाले और सिंह राशि और धन राशि वाले कोई भी नग पहने तो चांदी पहनना ज़रूरी है, क्योंकि चांदी की तासीर जो होती है ये ठंडी होती है। और मेष राशि जो है गर्म राशि है, सिंह और धनु ये सब जो है गर्म राशियां हैं। तो इस प्रकार से जो कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, कुंभ है, इन राशियों को सोने में नग धारण करना चाहिए। और मंगल का नग हो तो तांबे में धारण करें, क्योंकि इन धातुओं का तीसरा तासीर जो है गर्म है और राशियां का तासीर ठंडा रहता है। इसके कारण इन तासीर वालों को जो शीत विकार होते हैं उनको जो है जल्दी ही लाभ होगा, और धातु का लाभ जो है 50% का होता है, रत्नों का लाभ 100% होगा। और यदि शुद्ध रत्न खरीदने में आप सामर्थ्य नहीं हैं तो उसकी जगह धातु को पानी में उबाल करके 1 लीटर पानी में उबाल करके 250 ग्राम उसमें पानी पीना आपको लाभकारी होगा। और उसके जो है इसी प्रकार से तैयार किए हुए तेल से भी मालिश का विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर आप पूछेंगे तो हम उसको आपको बता देंगे। स्वास्थ्य उत्तम रखने के लिए यदि सामर्थ्य है तो 12 महीने शरीर पर जो है मालिश करके स्नान करना चाहिए। तेल जो है मालिश करके फिर जो है उसका स्नान करना बहुत ही लाभदायक होता है। ये रत्न विज्ञान है और इसी के अनुसार हजारों वर्ष से वैद्य रत्नों की भस्म और हकीम रत्नों की विष्टि का प्रयोग ला रहे हैं। अगर हम बोल देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये हमारा धंधा जो है बंद कर रहे हैं, पर कई बार हमारे को बोलना पड़ता है। जो ये वैद्य लोग हैं जो देसी दवा देते हैं, ये अब कई बार जो है अंग्रेज़ी दवाई बीच में मिला देते हैं कि जल्दी फ़ायदा करे, पर उसका जो है नुकसान होता है। इसलिए जो देसी है वैद्य हैं, हकीम हैं, वो लोग जो है देसी ही दवा दें। किसी के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं कीजिए, क्योंकि जल्दी तो ठीक करना हो तो अस्पताल से ही दवा ले सकते हैं। तो जो देसी दवा होती है धीरे धीरे फ़ायदा करती है। तो इसमें से जो है रसराज है, समुच्चय के अनुसार हीरे में विशेष गुण इसका पाया जाता है। यदि कोई रोगी जीवन की अंतिम सांस ले रहा हो और ऐसी अवस्था में हीरे की भस्म का एक खुराक अगर उसको मिल जाए तो उसकी चैतन्यता आ जाती है, ठीक हो जाता है।
आइए हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि रत्नों से रोगों के उपचार कैसे होते हैं, क्या पहनने से क्या लाभ होता है। हीरे की भस्म से जो है क्षय रोग जो है, कोढ़ का रोग जिसे कहते हैं, और जलोदर, मधुमेह, भकंदर और रक्ताल्पता, सूजन आदि रोग दूर होते हैं। और हीरे में वीर्य बढ़ाने की शक्ति होती है। जिसकी संतान नहीं होती हो, हीरे की अंगूठी धारण कीजिए, संतान होगी। पांडु, जलोदर, नपुंसकता रोगों में विशेष लाभकारी सिद्ध होती है। माणक नग जो है सूर्य का नग है और भस्म शरीर में जो है उष्णता और जलन को दूर कर देता है, रक्तवर्धक है और वायुनाशक है। उदर, शूल, चक्षु रोग और कोष्ठबद्धता में भी इसका प्रयोग होता है और इसकी भस्म जो है नपुंसकता को नष्ट कर देती है। कैल्शियम की कमी के कारण उत्पन्न रोगों में मोती जो है बहुत लाभदायक है। और मोती अगर किसी का मन भ्रमित रहता है, डबल माइंडेड रहता है और गुस्सा आता है तो उसको शीतलता प्रदान करता है। और मुक्ता भस्म से क्षय रोग, पुराना ज्वर, खांसी, सांस में अगर तकलीफ हो, कष्ट हो, रक्तचाप हो, हृदय रोग में इससे लाभ मिल जाता है। मूंगे को केवड़ा होता है, केवड़े में जो है घिस करके और गर्भवती के पेट पर लेप लगाने से गिरता हुआ गर्भ रुक जाता है। मूंगे को गुलाब के जल में बारीक पीस करके छाया में सुखा करके शहद के साथ सेवन करने से शरीर पुष्ट बनता है और खांसी, अग्निमांद, पांडु रोग की उत्कृष्ट औषधि रहती है। पन्ना के बारे में आपको बताते हैं कि पन्ना के क्या क्या लाभ होते हैं। पन्ना गुलाब जल या केवड़े के जल में घोट करके उपयोग में आता है। यह मूत्र रोग, रक्त व्याधि, हृदय रोग में लाभदायक होता है। पन्ने का भस्म ठंडी जो है मेदवर्धक होती है, मैदा को मजबूत करती है, भूख बढ़ाती है, दमा, मितली, वबन, अजीर्ण, बवासीर, पांडु रोग में लाभ करता है। अब श्वेत पुखराज को गुलाब जल या केवड़े में 25 दिन तक जो है घोटा जाए और जब यह काजल की तरह पिस जाए, काला पड़ जाता है, उसके बाद में इसको सुखा लेना चाहिए। और ये क्या करता है, पीलिया है जैसे आम बात है, खांसी है, श्वास का कष्ट है, बवासीर आदि रोगों में लाभदारी सिद्ध होता है। सफ़ेद रंग का भी पुखराज होता है। भस्म विष विषाक्त कीटाणुओं की जो है क्रिया को नष्ट करती हैं। ये सब तो आपको हमने जानकारी दे दिया है। तो ये जो जानकारी होती है ये हमने आपको थोड़ा सा जैसे रास्ता दिखाया है, बताया है। अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट है तो कोई ज्योतिषी से दिखा लें आप, और या हमारे को भी लिख करके पूछ सकते हैं। पर एक चीज़ आपसे निवेदन यही रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जब हम कोई वीडियो डालें तो आप लोग उसे देखा करिए, क्योंकि जो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए ही बनाते हैं। तो आप लोग इसे देखिए, और क्योंकि जीवन आनंदित रहे, स्वास्थ्य जो है हमेशा सही रहे, महालक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।